Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue Shares. Today's topic is for feature of share and reissue shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला टॉपिक कराया था, लेकिन इसमें क्या है कि फुल फ्लैज क्वेश्चन है। फुल फ्लैज में जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट की होती हैं, फर्स्ट कॉल की होती है, फाइनल कॉल की, वो एंट्रीज भी होनी है। इसके अलावा फॉर फीचर की एंट्री होगी, रीइश्यू की होगी, और उसके बाद क्या होगी, जो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो। मतलब फुल फ्लैज क्वेश्चन है यहाँ पर। अब कैसे है वो मैं आपको समझा रही हूँ। डीके गोल की बुक का क्वेश्चन नंबर 40 मैं पहले रीड कर रही हूँ। पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड विद शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच ऑफर्स द शेयर टू द पब्लिक एज अंडर। कि कंपनी है जिसका नाम है पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड, उन्होंने 20,000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है वो इशू किए हैं पब्लिक को। कैसे किए हैं? 15 रुपीज़ कॉल की, 15 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन मनी है, 15 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है, 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है और 10 रुपीज़ जो है सेकेंड कॉल पे है। तो आप करके देखिए टोटल 15 + 15 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। समझ आ गया? अब यहाँ पर शेयर होल्डर अलग अलग है। जैसे शेयर होल्डर ए कहता जिसके पास 200 शेयर है, मैं सिर्फ एप्लीकेशन मनी दूंगा। इट मीन्स उसने ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकेंड कॉल दी। एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है शेयर होल्डर बी, हु होल्ड्स 300 शेयर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कि जिसके पास 300 शेयर है, शेयर होल्डर बी, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे दी। इट मीन्स उसने क्या नहीं दिया, ना फर्स्ट कॉल मनी दी है, ना सेकेंड कॉल मनी दी है। एक और शेयर होल्डर जिसका नाम सी है, जिसके पास 400 शेयर है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया है। यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दी, क्या नहीं दिया उसने, सेकंड कॉल नहीं दी। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर अलग अलग शेयर होल्डर आ जाते हैं। तो मैंने एक टेबल बनवा दिया था जिसको हम कैलकुलेशन टेबल का नाम दे देते हैं। ये तब बनाना पड़ता है जब अलग अलग शेयर होल्डर आ जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाने से हमें फायदा हो जाता है। ये हमें पता चल जाता है कि फॉर फ्यूचर में अमाउंट कितना आएगा और अलॉटमेंट में कितना नहीं आया वो, और फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया या सेकेंड कॉल में कितना नहीं, वो पता चल जाता है। द कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ द अबव शेयर होल्डर्स। कंपनी ने क्या किया, जो शेयर होल्डर थे जिनके पास 200 + 300 + 400 टोटल शेयर कितने हो गए, 900 शेयर थे, सारे के सारे क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर दिए। हु हैव नॉट पेड द एरियर्स, जो बकाया नहीं दिया उन्होंने, रीइश्यू कर दिए। इसमें से 600 ऑफ दी शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। जो ये हमारे टोटल शेयर कितने हैं, 900 में से 600 रीइश्यू कर दिया गया है 20% डिस्काउंट पर। अब आप देखिए शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ का 20% करो तो 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 40 रुपीज़ में कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। तो ये किस तरह से करना मैं आपको समझा रही हूँ। पूछा क्या गया है, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक इन द बुक्स ऑफ पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड। कि हमने बैंक की एंट्रीज भी सारी करनी है। ठीक है, वो 8 एंट्री जो आपने सीखी है वो करनी ही करनी है। उसके अलावा आप करोगे फॉर फ्यूचर की एंट्री, फिर करोगे रीइश्यू की एंट्री। इसके अंदर बेटा मैं आपको शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं कराऊंगी। इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि 600 शेयर इशू हुए हैं। अब ये नहीं पता 600 में से ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने, तो वो लास्ट एंट्री नहीं होगी। लॉजिक फिर बताती हूँ कि अब ये नहीं पता 600 शेयर में से ए के कितने हैं या बी के कितने हैं या सी के कितने हैं, तो इस सिचुएशन में लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व वाली नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 40। ये नोट्स क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब अलग अलग पर्सन आ जाए जिसने मनी नहीं दी, किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी, किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, अलग अलग पार्टीज हैं, तो आप उसके लिए क्या बना लो, टेबल बना लो। इसको नाम दे दो आप कैलकुलेशन टेबल। ये आपका वर्किंग नोट में ही बनेगा। लिखिए पर्टिकुलर्स। अब आप देखिए लाइन वाइज हमने लिखना है एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। ये टेबल बनाना जरूरी नहीं है आपके ऊपर बेटा, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या हो जाता है, आपको बहुत इजी हो जाता है। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल, फिर जो है कॉल का नाम क्या दिया गया है, सेकेंड कॉल, तो यहाँ सेकेंड कॉल लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखिए एप्लीकेशन मनी कितनी है। यानी एप्लीकेशन मनी है हमारे 15 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है, 15 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है,
₹10 फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल 10 है। आप देखिए 15 + 15 30 + 10 40 + 10 50। अब कौन कौन है, एक पर्सन है जिसका नाम है ए, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 200 शेयर्स है। और बी जिसके पास 300 शेयर्स है, और एक है सी जिसके पास 400 शेयर्स है। ठीक है। अब जो ए है वो क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो। फिर ए कहता मैं सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे सकता हूँ, है ना, यानी कि उसने क्या नहीं दिया, ना अलॉटमेंट नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। 200 × 15 करो तो 3000 आ जाता है, एप्लीकेशन मनी तो आ जाती है हर बार। 200 × 15 3000 नहीं आया अलॉटमेंट का, तो इसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ ये अलग दिखाने के लिए कि ये डिफॉल्टर है, 3000 पे नहीं दे रहा। कौन, ए, ये डिफॉल्टर है, 3000 पे अलॉटमेंट के नहीं दिए। 200 × 10 2000 इसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, इसके आगे भी मैंने स्टार लगा दिया जो नहीं आए। 200 × 10 2000 हमारे फर्स्ट कॉल के साथ साथ इसके सेकंड कॉल के भी नहीं आए, तो मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया। अब बात करें बी शेयर होल्डर की। बी शेयर होल्डर कहता है मैं सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दूंगा। 300 × 15 4500 एप्लीकेशन के आ गए, 300 × 15 4500 अलॉटमेंट के आ गए। सिर्फ ये दोनों आए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आई है। 300 × 10 3000 हमारे फर्स्ट कॉल के नहीं आए, इसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ कि डिफॉल्टर है जिसने 3000 नहीं दिए। 300 × 10 3000 फिर नहीं आए, किसके, सेकंड कॉल के, इसके आगे भी मैंने स्टार लगा दिया। ये स्टार मतलब मैंने अमाउंट बता दी कि जो नहीं दिया गया शेयर होल्डर के द्वारा। अब बात करते हैं हम सी शेयर होल्डर की। इसने एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दिया। 400 × 15 6000 आ गया, इसके आगे हमने कुछ नहीं लगाना क्योंकि पैसे आ गए हैं। 400 × 15 6000 आ गया, इसने अलॉटमेंट भी दे दिया। 400 × 10 4000 फर्स्ट कॉल भी आ गई है। अब बात करते हैं 400 × 10 4000 सेकंड कॉल नहीं आई, यानी कि इस शेयर होल्डर ने सिर्फ क्या नहीं दी थी, सेकंड कॉल नहीं दी थी। इस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, और इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। तो अब आप कॉलम बना लिया, ठीक है, अब समझ आ गया। अब आप लिखिए अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा आ गया उसको लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब देखिए कितना आया, 13500 13,500 आ गया, और यहाँ पर कितना है, ये दोनों देखिए 10,500। इसी के नीचे लिख दो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं आया, नॉट रिसीव्ड। एप्लीकेशन तो कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए, है ना, उसमें डैश लिख दो। इसमें क्या नहीं आया देख सकते हो आप, 3000 नहीं आया, ठीक है। ये जब हम फॉर फीचर की एंट्री करेंगे ना, तो ये माइनस हम जब 2 शेयर अलॉटमेंट में डालेंगे 3000 पर डालेंगे। अब इसके पास ये 5000 इसने नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वहां पर 5000 लिख देंगे, और जो दे दिए हैं वो 4000 है, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम बात करें, इसने कुछ भी नहीं दिया, मीन्स तीनों शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल दी ही नहीं। 2 + 3 5 + 4 9000। ये हमें याद रखना है कि जब हम फॉर फीचर की एंट्री करेंगे ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 900 शेयर है इंटू 50 रुपीज का, क्योंकि शेयर है 900 × 50 45,000। 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, 3000 नहीं आया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 5000 नहीं आया। 2 शेयर सेकंड कॉल में कितना नहीं आया, 9000 नहीं आया। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर में क्या डालेंगे, इन सबका प्लस करके डालेंगे। 13,500 + 10,500 आ जाएगा 24,000 + 4,000 28,000। ये कहाँ आ जाएगा, फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे बेटा जर्नल बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सारी एंट्रीज करनी है, चाहे वो बैंक की एंट्री क्यों नहीं है। तो ये अमाउंट्स आप याद रखना कहाँ पे काम आएंगे, आपके काम आएंगे जब हम बैंक की एंट्रीज करेंगे ना, तो जो जो नहीं आया तो रिसीव वाली एंट्री में से वो हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। अब लिखिए जरा, जर्नल ऑफ पालीवाल, जर्नल ऑफ पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड, एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट अब तक याद हो गया होगा, क्या होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आपको पता है कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन में रिसीव करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में हमने क्या लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स का बेटा हमेशा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाया करो। फिर LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज जरूर लिखो। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है। अब यहाँ पर शेयर की टाइप नहीं दे रखी, कौन सा शेयर है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखिए कंपनी के जो शेयर हैं जो इशू किए हैं कंपनी ने वो कितने हैं। कंपनी के शेयर 20,000 है, इंटू 15 3 लाख, 20,000 शेयर है, 15 रुपये एप्लीकेशन मनी है, तो आप करके देखिए मल्टीप्लाई 3 लाख आ जाएगा। नरेशन क्या आएगी बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, तो अमाउंट कितना वही आएगा सेम 3 लाख। अब नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी, हमने एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। अब आगे लिखना चाहो तो ट्रांसफर कहाँ किया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद सुनो, हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की। अलॉटमेंट मनी 15 रुपीज़ है और 20,000 शेयर्स हैं, तो 20,000 इंटू 15 3 लाख ही आएगा। तो एंट्री अलॉटमेंट की ड्यू की क्या होती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, 20,000 इंटू 15 3 लाख ही आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी भी 15 रुपये थी, अलॉटमेंट भी बाई चांस 15 ही है। अब हम करेंगे पहले तो इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू कर दी है। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, सबको एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये समझना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अभी मैंने आपको नोट्स बनवाए थे उससे ही पता चल जाएगा। जो नहीं आया अलॉटमेंट में वो ड्यू वाली एंट्री में से हम क्या करके दिखा देंगे, माइनस करके दिखा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखिए आपने क्या किया था, एक ही पर्सन था जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, 3,000 रुपये नहीं आए थे, तो 3 लाख रुपये जो आने चाहिए जो ड्यू किए उसमें से हम 3,000 माइनस कर देंगे, तो 2,97,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है। आप देख सकते हैं नोट रिसीव्ड में अलॉटमेंट के कॉलम में जो मैंने अभी बनवाया था 3,000 था, तो 3 लाख में से 2,97,000 हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमें टेबल यूजफुल है, ठीक है। आप लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी हमें क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगी तो क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, यानी कि फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगी बेटा, ड्यू हो जाएगी, ठीक है। रिसीव करते हुए यही याद रखना, जितना जितना नोट रिसीव मैंने कॉलम बनाया था वो माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा, 20,000 है और 10 रुपीज आपकी फर्स्ट कॉल मनी है। 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 2 लाख। तो आप जरा करिए एंट्री फर्स्ट कॉल की, ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए अभी बताया मैंने 20,000 शेयर्स है और 10 रुपीज जो है आपकी फर्स्ट कॉल मनी है, तो 20,000 इंटू 10 कितना आगे बेटा, 2 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम
नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी हमने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है, मंगवाई है शेयर होल्डर से। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आप समझ लो, जो मैंने टेबल बनवाया था जिसके अंदर फर्स्ट कॉल मनी नोट रिसीव्ड था, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 शेयर होल्डर थे जिसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। एक 200 शेयर्स वाला जिसमें 10 रुपये नहीं आए, 2000 नहीं आए। एक 300 पर 10 नहीं आए, 3000 नहीं आए, तो 5000 पे नहीं आए थे। आप चेक कर सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉल मनी में। तो 2 लाख जो है आपने क्या किए थे, ड्यू किए थे, मंगवाए थे, जिसमें से 5000 नहीं आए, तो माइनस करके 1,95,000 आपके फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड में आ जाएंगे। आप दोबारा देख लीजिए बेटा, टेबल मैंने आपको बनवाया था जिसमें अमाउंट नोट रिसीव्ड फर्स्ट कॉल में कितना था, 5000 था, तो 1,95,000 रिसीव हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख आने थे जिसमें से 5000 नहीं आए। तो लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हमें फर्स्ट कॉल मनी क्या होगी, रिसीव हो गई है। अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल मनी कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी, मंगवाएगी शेयर। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, 10 रुपये हमारी सेकंड कॉल बनी है, तो 2 लाख आ जाएगा। 20,000 इंटू 10 2 लाख। अब लिखेंगे क्या, बीइंग, इसी के सामने लिखेंगे बेटा 2 लाख, इसके सामने डेबिट के सामने 2 लाख, क्रेडिट में भी हम क्या लिखेंगे, इसी के सामने 2 वाली साइड 2 लाख। आप लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल क्या कर दी है, मनी ड्यू कर दी है। अब जो है सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। अब बेटा हम एंट्री करेंगे सेकंड कॉल मनी जो ड्यू की थी, अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। आप देखिए अभी ड्यू कितनी की थी आपने, 20,000 इंटू 10 2 लाख। अब आप देखिए जो कॉलम मैंने बनवाया था जिसके अंदर बताया था नोट रिसीव्ड, सेकंड कॉल में कितना नहीं आया था। आप देखिए एक 200 शेयर्स वाला था पर्सन, एक 300 वाला था, एक 400 वाला था, यानी कि 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900 इंटू 10 9,000 नहीं आए थे। आप चेक कर सकते हो 9,000 नहीं आए थे। 2 लाख रुपए आपने ड्यू किए थे, जिसमें से 9,000 वो जो मैंने टेबल बनाया था जो नोट रिसीव्ड कॉलम में, कौन से वाले में, सेकंड कॉल में, तो वो 9,000 माइनस कर दो तो अल्टीमेटली कितने रिसीव हो गए, 1,91,000 1,91,000। आप लिखेंगे क्या बेटा इसकी नरेशन, बीइंग, लिखिए बेटा बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब क्या हुआ, कंपनी के डायरेक्टर ने फॉरफिट कर लिए वो शेयर्स। हम फॉरफीचर की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। बेटा अब मैं एंट्री करूंगी फॉरफीचर की, तो क्या होगी, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों होती है कि अब वो हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, वो तीनों पर्सन हमारे शेयर होल्डर नहीं रहे। आगे शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, पर अब क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 2 क्या नहीं आया बेटा, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट नहीं आई। फिर क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, लिख दीजिए 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्या नहीं आया बेटा, सेकंड कॉल नहीं आई, तो आप लिखेंगे 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब बात करें जो आ गया वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, तो आप लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900 शेयर्स है। मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ 900 शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 45,000 आ गया शेयर कैपिटल में डेबिट।
क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, तो आप लिख दीजिए अलॉटमेंट में कितने 3000। और क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल कितनी थी 5000। ये उस टेबल में से आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बना के दिखाया था। सेकंड कॉल में कितना नहीं आया था, आप देख सकते हैं बेटा, सेकंड कॉल हमारी 9000 नहीं आई थी, और उसके बाद जो आ गया उसको कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। यहाँ पर आ जाएगा 28000, आप देख सकते हैं 13500 प्लस 10500, 24000 आ गया, और प्लस 4000, तो वो सबको ऐड कर दो तो 28000 जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। एप्लीकेशन मनी था, अलॉटमेंट मनी था, और फर्स्ट कॉल थी, जो जितनी जितनी आ गई थी वो ऐड कर दी। अगर आप 45000 में से ये माइनस भी कर दोगे, 3 + 5 8 9 17, 45000 में से 75000 माइनस करो तब भी 28 आ जाता है, 28000 आ जाता है। या फिर आपने वो टेबल में से लिख देना तो भी यही आएगा। आप क्या लिखेंगे, बीइंग 900 शेयर्स फॉरफिटेड, 900 शेयर्स क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिए शेयर्स, पर सारे री इशू नहीं किए, उसमें से सिर्फ 600 शेयर री इशू किए हैं, ठीक है। वो हमने री इशू की एंट्री करनी है। और डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20% है। पहले तो देखो शेयर की फेस वैल्यू कितनी, 50 रुपीज का शेयर है, 20% जो आई वैल्यू वो कितनी होगी, 10 रुपीज आएगी। 50 रुपीज का 20% अगर हम करें तो कितना आता है, 10 रुपीज आता है। 10 रुपीज डिस्काउंट है, यानी कि 50 में से अगर 10 करें तो 40 रुपीज में कंपनी ने क्या किए होंगे, शेयर री इशू किए होंगे। अब एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल इसलिए क्योंकि एक नया शेयर होल्डर हमारा बन गया जिसने हमारी कंपनी के 600 शेयर ले लिए हैं, तभी शेयर कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। डेबिट कब होती है, जब फॉरफिट कर लिए जाते हैं शेयर्स। अब आप देखो शेयर्स कितने री इशू के, ये आपके लिए लिख रही हूँ 600 × 40, और फॉर फ्यूचर में कितना आएगा 600 × 10, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 600 × 50, 24000 आ जाएगा आपका बैंक में, और 6000 आपका आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, और 30000 आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल में। बीइंग 600 शेयर्स री इशूड एट 10% डिस्काउंट, सॉरी 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दिया हुआ है। अब हम जो लास्ट एंट्री करते थे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल वो नहीं करनी। इसका रीजन यह है क्योंकि कंपनी के जो डायरेक्टर ने फॉरफिट किए हैं 900 शेयर, उसमें से 600 शेयर इशू कर लिए गए हैं, पर 600 में से किसके कितने हैं ये नहीं बताया गया। तो हमारा जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस है वो बैलेंस पड़ा रहेगा। बैलेंस कैसे निकलेगा, आपने अभी 2 शेयर फॉर फ्यूचर में 28000 डाला था, उसमें से 6000 माइनस कर दोगे तो आपके पास 22000 जो है शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट का बैलेंस पड़ा रहेगा। ये कैपिटल रिजर्व में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सारे शेयर जो है, सॉरी सारे शेयर की बात नहीं होनी, फॉरफिट तो 900 हुआ है, रीइशू 600 है, पर इसमें ये नहीं बताया गया 600 में ए के कितने शेयर्स हैं, या बी के शेयर्स कितने हैं, या सी के कितने हैं। तो इस वजह से हम शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे। अब आते हैं बेटा नया टॉपिक, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अभी मैंने जो टॉपिक कराया था इसमें क्या था, फॉरफिचर ऑफ शेयर इशूड एट पार था। पार का मतलब होता है सेम वैल्यू पर हमने इशू किए थे। जो अगर 10 रुपये का शेयर है 10 में इशू किया था तो उसको कहते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। आज का टॉपिक जो अगला है क्या है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि मान लो 10 रुपये वाला शेयर है, कंपनी ने 12 रुपये में इशू किया है, तो ये क्या होता है, शेयर इशूड एट प्रीमियम होता है। 10 रुपये वाला शेयर 10 से ज्यादा रेट पर इशू किया उसको प्रीमियम कहते हैं। आपको बाकी एंट्रीज आती हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है, ट्रांसफर करनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, रिसीव करनी है। तो रिसीव में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वो अमाउंट जो नहीं आया होगा प्रीमियम समेत। फर्स्ट कॉल मनी है, ड्यू करी रिसीव करी, फाइनल कॉल मनी है, ड्यू करी रिसीव करी। जहां पर आती है बात फॉर फ्यूचर की, फॉरफिट करते हुए अगर मान लो जैसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी नहीं आई और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है,
तो इट मीन्स अलॉटमेंट भी अगर नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया। ये मैं आपको टॉपिक किसकी हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से समझा रही हूँ। बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन मैं फिर दोबारा से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बेटा क्या टॉपिक है ये, कि जब कंपनी ने फॉरफिट करनी है वो शेयर जो पहले प्रीमियम पर री इशू हुए थे, सॉरी प्रीमियम पर इशू हुए थे। अब आपने ये देखना है कि प्रीमियम मनी किसके साथ है। अगर प्रीमियम मनी मान लो अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट अगर नहीं आई होगी तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा। अब आपको ये समझाने जा रही हूँ सिर्फ वो वाला केस जिसके अंदर हम फॉरफिट करते हैं शेयर, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो वो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर देख लेना 7.47। आपको ये बताती है कंपनी है जिसका नाम एक्स लिमिटेड है, उसके शेयर 100 हैं, 100 शेयर्स जो थे वो फॉरफिट कर दिए गए, 10 रुपये वाले हैं, ठीक है। 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, टू गोपाल एट ए प्रीमियम। प्रीमियम पर इशू किए थे पहले, ठीक है। प्रीमियम ऑफ, क्या लिख देती हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। एक्स लिमिटेड इशू किए थे 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू गोपाल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। 4 रुपये प्रीमियम था, ठीक है, यानी 14 रुपये में शेयर इशू किया गया था। ओनली 3.50 पर शेयर, 3 रुपये 50 पैसे पर शेयर हैव बीन रिसीव हो गए ऑन एप्लीकेशन ऑन दीज शेयर। ये कौन से थे, ये एप्लीकेशन बनी थी, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3.5 रुपये एप्लीकेशन मनी है। आगे लिखेंगे क्वेश्चन ही अभी मैं बता रही हूँ, गोपाल हैज नॉट पेड ₹6.50, 6 रुपये 50 पैसे नहीं दिए, ठीक है, ऑन अलॉटमेंट पर नहीं दिए। ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है क्वेश्चन में इंक्लूडिंग प्रीमियम समेत नहीं आया। आपको तो सोचो जब अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा। ये पॉइंट तो मैंने आपको समझाना है। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल के भी 2 रुपये नहीं दिए। एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, फिर आपको इसकी फॉरफिचर की एंट्री मैं करवाऊंगी। ध्यान से सुनिए। एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उसने इशू किए 100 शेयर 10 रुपये वाले गोपाल को 4 रुपये प्रीमियम में, यानी कि 14 रुपीज़ में इशू किए हैं। सिर्फ ₹3.50 आ गए हैं जो कि एप्लीकेशन मनी के हैं। गोपाल ने पे नहीं की, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी। अब पहले तो आप देखो प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। अब अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया। तो हम जब एंट्री करते हैं बेटा फॉरफिचर की, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे आपको याद होगा जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते थे तो एंट्री होती थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ लिखते थे, हम क्रेडिट में लिखते थे। अब यहाँ पर हम डेबिट में लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये आया ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बच्चे पूछते हैं मैम ऐसा क्यों किया, आगे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करते थे, अब आप डेबिट क्यों कर रहे हो। इसका लॉजिक ये है क्योंकि प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, तो अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी तो नहीं आया होगा। तो इसीलिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करोगे, डेबिट करोगे। 2 क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, ठीक है, और क्या नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, वो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर और क्या नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आई, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और क्या नहीं आया, बस अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल नहीं आई, तो आया क्या है, एक तरह से हमारी एप्लीकेशन बनी आई है तो वो फॉरफिट कर ली जाती है डायरेक्टर्स के द्वारा 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर में वो अमाउंट आएगा जो आ गया है। अब बड़े ध्यान से समझ लेना। आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 है, तो 10 रुपीज का शेयर है, फेस वैल्यू लेनी होती है यहाँ पर। 100 × 10 1000, ठीक है।
प्रीमियम कितना है, 4 रुपये नहीं आया, 4 रुपये यानी 400 डेबिट हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट में कैसे लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा 6.50 है, जिसमें से 4 प्रीमियम है तो बिना प्रीमियम के 2.5 रुपये है वैसे। अब देखो जब प्रीमियम नहीं आया, अलॉटमेंट मनी जब नहीं आई तो वो प्रीमियम समेत नहीं आई ना, 100 इंटू 6.50। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो 100 इंटू 2.50 लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। जब आपने प्रीमियम डेबिट कर दिया तो अलॉटमेंट प्रीमियम समेत नहीं आई ना, तो 650 आ जाएगी 2 शेयर अलॉटमेंट में। फिर दोबारा बता दूंगी, पहले एक बार समझ लो। फर्स्ट कॉल कितनी नहीं आई, 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज नहीं आए, तो कितने नहीं आए, 200 नहीं आए। फिर अब बात करें हम सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल यहाँ पर नाम दिया गया उसको, 100 शेयर के ऊपर 2 रुपये नहीं आए फाइनल कॉल के, यानी 200 रुपये नहीं आए। अब आ क्या गया है, एप्लीकेशन मनी आई है, एप्लीकेशन मनी 3.50 है, तो 100 इंटू 3.50 सिर्फ यही आई है 350, ठीक है। अब आप इसका टोटल करके देखो 1400 बनता है और इसका भी 1400 बनता, तो क्लियर हो गया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, एक कंपनी है जिसने 100 शेयर इशू किए किसी गोपाल पर्सन को 10 रुपए वाले, उनके फॉरफिट कर दिए गए, क्यों, क्योंकि उसने ना तो अलॉटमेंट मनी दिया है, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया। इट मीन्स उसने दिया क्या, सिर्फ 3 रुपये 50 पैसे दिए पर शेयर के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो सबको पता है, शेयर कैपिटल डेबिट होनी है 100 इंटू 10 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों आया, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, प्रीमियम क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा 100 इंटू 4 400। 2 शेयर अलॉटमेंट में अब गलती मत करना 2.50 की, मैं मानती हूँ अलॉटमेंट हमारी 2.5 रुपये है, 4 रुपये प्रीमियम है तो 2.5 रुपये ये है, तो कुल मिलाकर वैसे 6.5 की है ना, तो प्रीमियम नहीं आया तो अलॉटमेंट प्रीमियम समेत नहीं आई, तो 100 इंटू 6.50 शेयर अलॉटमेंट में आ गया, और 100 इंटू 2 फर्स्ट कॉल नहीं आई 200, 2 शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2 200, 2 शेयर फॉर फीचर में आया कि एप्लीकेशन मनी 350। तो अब आपको समझ आ गया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फॉर फीचर के टाइम डेबिट कब होना है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिसके साथ है, अगर वो नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आया। अब जैसे आप देख सकते हो अलॉटमेंट के साथ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम रिजर्व जो है क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा मान लो सिचुएशन यही है, तो अगर मान लो अलॉटमेंट मनी आ जाती तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट ना होता और अलॉटमेंट मनी भी क्या ना होती, क्रेडिट ना होती, तो एंट्री क्या बनती, ध्यान से समझ लेना जो मैं समझाने जा रही हूँ। अब आप देखो मान लो हमारी क्या नहीं आया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10, ये तो समझ आती है। फर्स्ट कॉल नहीं आई तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 2 200, 2 शेयर फाइनल कॉल जो है वो भी नहीं है 100 इंटू 2 200। अब फॉर फीचर में अमाउंट चेंज हो जाता, क्यों चेंज हो जाता ये मैं बता रही हूँ, 100 इंटू 2 रुपीज़ नहीं आया 200, ठीक है, 100 इंटू 2 2 रुपीज़। अब आप बात करें, हम किसकी बात करें, अब हमारी 3.5 रुपये एप्लीकेशन मनी है, 2.5 रुपये हमारी अलॉटमेंट है, तो कितनी होगी 6 रुपये हो गई, तो 100 इंटू 6 फॉर फीचर में 600 जाता। फिर मैं ये एंट्री यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो हमारा क्वेश्चन यही होता, इसमें हमारी क्या होता, अगर पार्टनर ने सॉरी जो हमारा शेयर होल्डर है उसने क्या नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, तो हम बात करते हैं कि अलॉटमेंट मनी यानी आ गई है, तो आपकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 200 आ गया जो नहीं आया, फाइनल कॉल में 200 जो नहीं आया। फॉर फ्यूचर में क्या है, एप्लीकेशन मनी 3.5 रुपये और 2.5 रुपये जो है वो बोले आ जाएंगे किसके, अलॉटमेंट के, तो 6 रुपये आ गए, 600 आ जाएगा। मीन्स कहने का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब डेबिट होगा जिसके साथ वो है, तो जिसके साथ मतलब जैसे अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट मनी अगर आ गई है, अगर ये यहाँ पर होता हैज पेड अलॉटमेंट, ये लाइन ना होती कि नॉट पेड, नॉट पेड सिर्फ लिखा होता फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई तो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आए तो लिख देंगे, यानी कि अलॉटमेंट मनी आ गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया। वो आपने देखना बेटा क्वेश्चन को किस तरह से करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उस हिसाब से करना है। बाकी तो आपको एंट्री आती है, री इशू किस तरह से किया जाता है या फिर क्या किया जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व हम कैसे अमाउंट निकालते हैं, वो सारा वैसे ही करना है जैसे हम आगे करते हैं। सिर्फ इतना है कि फॉर फ्यूचर में हम एंट्री को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आज आपने बेटा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 किया जिसके अंदर मैंने कराया था फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट
पार, जो इशू किए गए थे पार पर, वो किया था। और एक मैंने आज नया टॉपिक कराया है फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, कि ऐसे शेयर फॉरफिट कर लिए गए जो प्रीमियम पर इशू किए गए थे। तो मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.